हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम 7 दिसंबर 2025 में होने वाली परीक्षा अमीन पटवारी की तैयारी करेंगे। इस वीडियो में मैं वही क्वेश्चन को कवर करी हूँ जो पिछली परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपना तैयारी अच्छा से कर सकें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका पहला सवाल है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है। ए नंबर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बी नंबर है महात्मा गांधी, सी नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी नंबर है जवाहरलाल नेहरू। तो क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर V.R. अम्बेडकर। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? क्या पूछा गया इसमें कि कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसमें आपका ऑप्शन है, ए नंबर है पहली, बी नंबर है छठी, सी नंबर है सातवीं और डी नंबर है आठवीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आठवीं। चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कौन सी अनुसूची में पूछा गया है? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से भाषाएं हैं जी? देखिए, तो इसमें है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोडारी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी शामिल हैं। कितने भाषाएं शामिल हैं इसमें? 22 भाषाएं हैं इसमें। ठीक है, कौन सी अनुसूची में आती है? तो 8वीं अनुसूची में आती है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसमें आपका ऑप्शन है, ए नंबर है बाल गंगाधर तिलक, बी नंबर है G.V. मावलंकर, सी नंबर है राजेंद्र प्रसाद और डी नंबर है जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, G.V. मावलंकर। ठीक है, इसे डिटेल से देखते हैं। चलिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। मतलब G.V. मावलंकर का फुल फॉर्म क्या होगा? G.V. का हो जाएगा श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जी। ठीक है, और इन्हें लोकसभा का क्या कहा जाता है? इन्हें लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है ना, याद रखिएगा, इन्हें लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर कार्यरत थे। कितना? तो 15 मई 1952 से लेकर के 27 फरवरी 1956 तक। ठीक है, याद रखना है ना। चलिए आपका अगला सवाल है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है नीचे। ए नंबर है मुख्यमंत्री, बी नंबर है प्रधानमंत्री, सी नंबर है उपराष्ट्रपति और डी नंबर है स्पीकर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान है? तो इसमें आपका ऑप्शन है, ए नंबर है अनुच्छेद 17, बी नंबर है अनुच्छेद 21, सी नंबर है अनुच्छेद 19 और डी नंबर है अनुच्छेद 20। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17। चलिए आपका अगला सवाल है,
भारत के संविधान लिखने में कितना समय लगा था? ये तो इजी क्वेश्चन है, इसे तो आपको होगा ही। इसमें आपका ऑप्शन है, ए नंबर है देखिए 2 साल 11 महीने 18 दिन, बी नंबर है 2 साल 11 महीने 21 दिन, सी नंबर है 3 साल 10 महीने 18 दिन और डी नंबर है 3 साल 7 महीने 16 दिन। तो क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन भारत का संविधान लिखने में लगा। ठीक है, कब? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। चलिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकालीन की घोषणा कर सकता है? तो इसमें आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 356, बी नंबर है अनुच्छेद 352, सी नंबर है अनुच्छेद 375 और डी नंबर है अनुच्छेद 378। तो क्या होना चाहिए जी इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्य में आपातकालीन की घोषणा कर सकता है या कर सकती है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? इसमें आपका ऑप्शन है, ए नंबर है भारत, बी नंबर है अमेरिका, सी नंबर है ब्रिटेन और डी नंबर है रूस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? किसका? तो निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? मौलिक अधिकारों का। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन है, ए नंबर है राष्ट्रपति, बी नंबर है प्रधानमंत्री, सी नंबर है सांसद और डी नंबर है स्पीकर। तो क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी, राष्ट्रपति। चलिए आपका अगला सवाल है, स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? इसका अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो इसमें आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 19। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन है, देखिए आपका ऑप्शन है, ए नंबर है कोलकाता, बी नंबर है मुंबई, सी नंबर है हैदराबाद और डी नंबर है दिल्ली। तो क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली। चलिए आपका अगला सवाल है, सूचना की स्वतंत्रता विधेयक को कब पारित किया गया था? इसमें आपका ऑप्शन है, ए नंबर है वर्ष 2000 को, बी नंबर है वर्ष 2002 को, सी नंबर है वर्ष 2004 को और डी नंबर है वर्ष 2005 को। तो सूचना की स्वतंत्रता विधेयक को कब पारित किया गया था जी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2005 को सूचना की स्वतंत्रता विधेयक को पारित किया गया था। चलिए आपका अगला सवाल है, अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसमें आपका ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को, बी नंबर है 8 दिसंबर 1945 को, सी नंबर है 22 दिसंबर 1990 को और डी नंबर है 19 दिसंबर 1946 को। तो क्या होना चाहिए जी इस क्वेश्चन का सही जवाब?
इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की बैठक हुई थी। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ही देखिएगा और अपना तैयारी अच्छा से करिएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, किस वर्ष भारतीय राज्यों की किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन है सन 1948 को, सन बी नंबर है सन 1952 को, सी नंबर है सन 1956 को और डी नंबर है सन 1968 को। तो क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सन 1956 को भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो इसमें आपका ऑप्शन है, ए नंबर है भारत का संविधान, बी नंबर है जर्मनी का संविधान, सी नंबर है अमेरिका का संविधान और डी नंबर है रूस का संविधान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत का संविधान। ठीक है, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 40वीं का संबंध है। भारत के अनुच्छेद में अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है, यह पूछा गया है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन है, ए नंबर है अखिल भारतीय सेवाओं, बी नंबर है अल्पसंख्यक अधिकार से, सी नंबर है पंचायत राज्य से और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंचायत राज से। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो कितने समय के अंदर निकटतम दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है? कितने समय के अंदर दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है? तो इसमें आपका ऑप्शन है, ए नंबर है 48 घंटा, बी नंबर है 12 घंटा, सी नंबर है 18 घंटा और डी नंबर है 24 घंटा। तो क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 24 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर जो है उसे निकटतम दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18, भारत का मूल अधिकार किनके द्वारा हस्तलिखित किया गया है? ठीक है, हस्तलिखित है या फिर हस्तलिखित किया गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन है, ए नंबर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी नंबर है प्रेम बिहारी नारायण जायदाद और सी नंबर है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण जायदाद। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन है, ए नंबर है 26 जनवरी, बी नंबर है 15 अगस्त, सी नंबर है 26 नवंबर और डी नंबर है 26 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्र चिन्हों की संख्या कितनी है पूछा गया है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन है, ए नंबर है 3, बी नंबर है 4, सी नंबर है 5 और डी नंबर है 2। तो क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्हों की संख्या 4 है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है,
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन है, ए नंबर है जी के गोखले, बी नंबर है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और सी नंबर है जाकिर हुसैन, और डी नंबर है दिनेश गोस्वामी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जी के गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। चलिए, आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन अपने पद की शपथ नहीं देता है? क्या पूछा है इसमें कि इनमें से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है या फिर नहीं देता है? तो ये देखिए, इसमें आपका ऑप्शन है, ए नंबर है राष्ट्रपति, बी नंबर है उपराष्ट्रपति, सी नंबर है प्रधानमंत्री, और डी नंबर है स्पीकर। तो देखिए, इसमें से कौन अपने पद का शपथ नहीं देता है जी? तो देखिए, राष्ट्रपति भी देता है, उपराष्ट्रपति भी देता है, प्रधानमंत्री भी देता है, लेकिन स्पीकर देता है क्या? नहीं देता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पीकर। ठीक है, चलिए, आपका अगला सवाल है, चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? इसमें आपका ऑप्शन है, ए नंबर है देवगुप्त, बी नंबर है चड़क, सी नंबर है विष्णुगुप्त, और डी नंबर है चंद्रगुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, विष्णुगुप्त चाणक्य के बचपन का नाम था। ठीक है, चलिए, आपका अगला सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? ये तो आपको पता ही होगा जी कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था। इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, और जिन्हें नहीं पता है उसे मैं बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा ना। इसमें आपका ऑप्शन है, ए नंबर है देखिए सुखदेव सिंह, बी नंबर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर है महात्मा गांधी, और डी नंबर है भगत सिंह। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था जी? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह ने लगाया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 25, ओलंपिक के खेलों का कितने वर्ष के बाद होता है? और इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर है 2 वर्ष, बी नंबर है 4 वर्ष, सी नंबर है 5 वर्ष, और डी नंबर है 6 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 4 वर्ष। ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है 4 वर्ष के बाद होता है। ठीक है, कितने वर्ष के बाद होता है? तो हर एक 4 वर्ष के बाद जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है या फिर होता है। ठीक है, चलिए, आपका अगला सवाल है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन है, ए नंबर है 1, बी नंबर है 2, सी नंबर है 4, और डी नंबर है 5। तो ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं जी? तो इसमें होते हैं 5 गोले होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इससे देखिए कौन कौन से कलर होते हैं, कौन कौन से रंग होते हैं, वह देख लेते हैं। देखिए, ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं जो दुनिया के 5 महाद्वीपों, कौन कौन से महाद्वीप हैं? देखिए, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ओसेनिया की एकता का प्रतीक है, और ये गोल आपस में जुड़ी होती है। ठीक है, और ये कौन कौन से रंग के होते हैं? तो ये नीले रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, काले रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं, और लाल रंग के होते हैं। एक गोल जो है जुड़ा रहता है। ठीक है, चलिए, आपका अगला सवाल है, इम्पोर्टेंट है। देखिए, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? देखिए ना, इसमें आपका ऑप्शन है, ए नंबर है रामायण, बी नंबर है महाभारत, सी नंबर है उपनिषद, और डी नंबर है ऋग्वेद। जिसे भी पता है वो कमेंट करके बताएं कि सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है, और जिन्हें नहीं पता है वही वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से सुने। ठीक है, तो सत्यमेव जयते को
उपनिषेध से लिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, इनमें से बैलाडीला के लिए प्रसिद्ध है। इम्पोर्टेंट है जी ये क्वेश्चन, काहे कि परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है, बार बार दोहराया गया है, इसलिए इसे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, तो इसको आप याद रखना है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन है, ए नंबर है कोयला, बी नंबर है लौह अयस्क, सी नंबर है एल्यूमिनियम और डी नंबर है बॉक्साइट। तो बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है जी? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लौह अयस्क, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 29, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? इसमें आपका ऑप्शन है, ए नंबर है हिमालय पर्वत, बी नंबर है सतपुड़ा पर्वत, सी नंबर है अरावली पर्वत और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत है, ठीक है, याद रखना है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, आइजोल राजधानी है, क्या पूछा इसमें? आइजोल राजधानी है, तो इसमें आपका ऑप्शन है, ए नंबर है मिजोरम, बी नंबर है त्रिपुरा, सी नंबर है मणिपुर की और डी नंबर है नागालैंड की। तो आइजोल राजधानी है, इसमें क्या होगा जी? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आइजोल राजधानी किसकी है? तो मिजोरम की है, ठीक है। चलिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान में मूलतः कितने मौलिक अधिकार के निहित थे? भारतीय संविधान में मूलतः कितने मौलिक अधिकार के निहित थे? तो इसमें आपका ऑप्शन है, ए नंबर है 6, बी नंबर है 7, सी नंबर है 8 और डी नंबर है 9। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी 7, ठीक है। इसे पूरा डिटेल से देखते हैं, चलिए पूरा डिटेल से देखते हैं इसे। भारतीय संविधान में मूलतः 7 मौलिक अधिकार निहित थे, जिसमें कौन कौन से अधिकार हैं जी? देखिए आपको याद रखना है ना कि अधिकार कौन कौन से हैं, पूछता भी है जी, इम्पोर्टेंट है। तो कौन कौन से अधिकार हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। और बाद में सन 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, जिसमें मौलिक अधिकार की कुल संख्या घट करके कितना हो गया है? 6 हो गया है, ठीक है।